अच्छा, तो मैं इसमें अब स्कैपुला एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्लाइड्स के थ्रू। अभी जो मैंने सारी हाथों से एक्सप्लेन की तो वो तो वीडियो पीछे आप देख चुके हैं। तो अभी मैं स्लाइड्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये स्कैपुला, ठीक है। ये इसका जो ये वाला व्यू है ना, ये वाला व्यू जिस पे भी मैं रेड लाइन फेरने वाला हूँ, ये वाला व्यू है ना, इस पे आपको ये बड़ी सी स्पाइन दिख रही है। तो स्पाइन सबसे पीछे होती है। तो ये कौन सा व्यू हुआ? पीछे से व्यू हुआ ना, इसको हम पोस्टीरियर व्यू कहेंगे, ठीक है ना। और अब ये वाला जो व्यू है ना, जिस पे भी मैं लाइन अप फेरने वाला हूँ, ये हमारा आगे से व्यू है स्कैपुला का। और हमें किस तरह पता लग रहा है? क्योंकि इधर कोई भी स्पाइन नहीं है, देख रहे हो, इधर कोई भी स्पाइन नहीं है। तो ये हमें यहाँ से पता लग रहा है, ठीक है। और अब जो ये वाला व्यू है ना, ये वाला सारा व्यू, ये हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, जहाँ ये ग्लिनॉइड कैविटी ये है, ये सारी, ये जिसको भी मैं शेड कर रहा हूँ इस तरह, ये सारी ग्लिनॉइड कैविटी है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपने देखना है तो ये देखो सारे, ये ए क्या है? ए फॉर सुपीरियर बॉर्डर, बी फॉर मीडियल बॉर्डर, सी फॉर लेटरल बॉर्डर। अब ए बी सी देखना आपने कहाँ कहाँ मार्क्ड है। ए तो ये मार्क्ड है ना, ये ए लिखा है, ये सुपीरियर बॉर्डर हो गया। बी मीडियल बॉर्डर हो गया क्योंकि सारी मीडियल लाइन है। और सी ये लेटरल बॉर्डर हो गया जो बहुत ज़्यादा थिक है। उसके बाद डी ई एफ क्या है? ये तीनों एंगल है, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल, लेटरल एंगल। ये ग्रेज एनाटॉमी की पिक्चर है तो ये बहुत वैलिड पिक है। तो डी जो है सुपीरियर एंगल है, डी वो देखो सुपीरियर एंगल वो ऊपर है। और ई क्या है? ई यहाँ देखो, ई किधर लिखा है? ई इन्फीरियर एंगल था, ये देखो सबसे नीचे, जिस तरह मैंने आपको उधर बना के भी दिखाया था बॉन्ड पे। ये एफ जो है ना, ये कौन सा एंगल हमारे पास? लेटरल एंगल है, ये लेटरल एंगल यहाँ है, ठीक है। अब हमारे पास आगे क्या? एक्रोमियन प्रोसेस, क्रोकॉइड प्रोसेस और स्केपुलर नॉच 1 2 3। एक्रोमियन प्रोसेस 1 किधर है? ये देखो 1 आपको वो ऊपर दिख रहा होगा, वो देख रहे हो 1, वो हमारा एक्रोमियन प्रोसेस, ये देख रहे नीचे से। 1 एक्रोमियन प्रोसेस वो देख लिया ना। 2 क्रोकॉइड प्रोसेस वो देखो, क्रोकॉइड प्रोसेस। 3 स्केपुलर नॉच, देखा 3 स्केपुलर नॉच है, जिसके साथ मैंने डॉट लगा के हाइट बॉन्ड भी आपको दिखाई थी, स्केपुलर नॉच है। 4 ग्लिनॉइड कैविटी है, ग्लिनॉइड कैविटी आपको यहाँ से अच्छी सी दिखेगी, ये देखो 4 ग्लिनॉइड कैविटी, जिसके साथ लैब्रम लग के, लैब्रम भी लगता है और फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है। और हमारे पास 5 इंफ्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल है, जो ग्लिनॉइड कैविटी के नीचे ट्यूबरकल होगा, ये देखो। और जो ऊपर है 11, ये हमारे पास सुप्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल होगा, ये देखा 11 पे सुप्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल है। फिर हमारे पास आगे क्या बचा? स्पाइन। स्पाइन जो मैंने आपको दिखाई थी, ये देखो 7 पे, जो अगर है, अगर ये आपको दिख रही है तो इसका मतलब पीछे वाली साइड है स्कैपुला की। और इस तरह याद रख लो ना, स्पाइन हमारे जिस्म के पीछे होती है, तो ये इसकी भी पीछे है, इस तरह याद रख लो। और 8 पे इंफ्रास्पाइनस फोसा है, इंफ्रास्पाइनस फोसा वो देखो। 8 पे हमारे पास ये देखो, इंफ्रा मीन्स नीचे, तो इंफ्रास्पाइनस फोसा। और 6 पे सुपरास्पाइनस फोसा होगा, देखा सुपरास्पाइनस फोसा 6 पे। और 8 पे इंफ्रास्पाइनस। और हमारे पास 10 पे नेक है। ये नेक ध्यान से देखनी है, नेक इसको कहते हैं, ये नेक बनी हुई है, जो बनी हुई है ना पतली सी, ये आपको बहुत पतली भी हिस्सा दिखता है, ये 10th, ये जो 10th वाला एरिया मार्क्ड है, दिस इज़ अ नेक। आप किसी और चीज़ को नेक ना कहते रहना, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। और हमारे पास कोस्टल सरफेस जो है वो 12 पे है, 12 पे कोस्टल सरफेस है, ये सारी कोस्टल सरफेस है, ठीक है ना। कोस्टल का मतलब रिब्स होते हैं, तो यहाँ रिब्स अटैच होते हैं। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरी सही से। अब अगली पिक्चर पे आ जाए। ये देख, ये हमारे जिस्म का पीछे वाला हिस्सा है। अब मुझे किस तरह पता लग रहा है पीछे वाला हिस्सा? ये देखो मुझे पीछे स्पाइन दिख रही है, इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था, वो देखना ज़रूरी है। और इधर हमारे पास क्या है? जो जो अच्छी चीज़ें वो मैं बताता हूँ, मतलब कि जो मुश्किल चीज़ें होंगी। फर्स्ट रिब से शुरू हो रहा है, वो आपने पढ़ा था ना, फर्स्ट रिब से 7 रिब से शुरू होता है, वो देखे फर्स्ट रिब है। और ये देखे, फिर सेकंड रिब है, फिर आगे ये सारी रिब्स आ रही हैं। ये थर्ड पे क्या है? सेकंड पे है पोजीशन ऑफ कोस्टा ट्रांसवर्स जॉइंट। ये कोस्टल ट्रांसवर्स जॉइंट है इधर, कोस्टल ट्रांसवर्स, यानी ये ट्रांसवर्स के साथ बना रही कोस्टल यानी रिब्स, इनका जॉइंट्स है। और ये 11 वाला 1 पे जो है ना रिब लिखा है। और जो 3 वाला एरिया ना 3, इस पे है 4 to 7 रिब, देखा है 4 to 7 रिब। तो हमारे पास ये स्केपुला इधर लाई करती है, देखो स्केपुला कहाँ से शुरू हो रही है, वो 1 से शुरू हो रही है और ये 7 तक आ रही है। तभी आपने पढ़ा था ना 1 से 7 रिब तक लाई हो रहा है। अभी मैं आपको इस तरह भी दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखो, ये हमारे पास क्या है? पहली रिब है, वो जो ऊपर तक जा रही है। और ये हमारे पास 7th रिब है, इसके दरमियान ये पूरी स्केपुला आ रही है ना, तो इसलिए हमने पढ़ा था 1 to 7 रिब। समझ रहे हो पॉइंट? और ये हमारे पास जो पीछे वाली सरफेस है, हमें किस तरह पता लग रही है? हमें स्पाइन के थ्रू पता लग रहा है। ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये हमारे पास पूरी ह्यूमरस है, ये हमारे पास सारी रिब्स है, और ये हमारे पास स्कैपुला है। अब आगे आ जाओ, इसमें और क्या आपको? सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, वो आपको ह्यूमरस में पता लग जाएगा। एनाटोमिकल नेक, वो भी उधर पता लग जाएगा। पोजीशन ऑफ एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट 5th। तो पोजीशन ऑफ एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट आप देख लो, ये है 5th, जहाँ 5th मार्क हुआ। मुझे बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप 5 को देखो कहाँ मार्क है, ये एक्रोमियो क्लेविकुलर। एक्रोमियो का क्या मतलब है?
स्कैपुला का क्रोमियन प्रोसेस है। क्रोमियन प्रोसेस को मैं बताता हूँ, क्रोकोइड से मिस नहीं करना, इसकी मैं आपको हिंट भी देता हूँ। क्रोकोइड का मतलब होता है बीक ऑफ क्रो, तो बीक ऑफ क्रो की तरह वो आगे से पतला सा होता है। और एक्रोमियन समिट वर्ड से निकले, समिट। समिट क्या होता है? सबसे हाईएस्ट पॉइंट। तो स्कैपुला का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? एक्रोमियन प्रोसेस ना, तो आपको भी पता लग जाएगा। स्कैपुला का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा ना, सबसे हाईएस्ट, वो एक्रोमियन होगा। उससे थोड़ा नीचे करके बीक ऑफ क्रो की तरह होगा, उसको हम क्रोकोइड प्रोसेस कहेंगे। अब ये मिक्स नहीं करना। तो पोजीशन ऑफ एक्रोमिक क्रेविकल जॉइंट भी आपको दिखा दिया है, और स्कैपुलर नॉच तो उधर दिखा दी थी। और इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अभी देखता हूँ, यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कोई नहीं है। हाँ, 13 पे क्रोकोइड प्रोसेस, ये देखो क्रोकोइड प्रोसेस ये है। अभी देखो ना, जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था वो देखो, ये मुश्किल पॉइंट है इसलिए बता रहा हूँ। ये क्रोकोइड प्रोसेस है, ये क्रोमियन प्रोसेस है। हमें कैसे याद रहेगा? देखो क्रोमियन प्रोसेस सबसे ऊपर है ना, देखो मेरे ऊपर लेवल इसका बना रहा हूँ, जो थोड़ा नीचे करके क्रोकोइड प्रोसेस है। ये क्रो ऑफ ब्रीक, क्रो की बीक की तरह है, ठीक है ना, ये वाला प्रोसेस। और ये वाला जो है ना समिट है, सबसे हाईएस्ट है। ये देखो आप इसका लेवल देखो, सबसे ऊपर है ये। स्कैपुला की सबसे वो बोन जो सबसे ऊपर है, उसको हम समिट वर्ड से निकाल के क्रोमियन प्रोसेस कहते हैं, इसलिए ये रीज़न है इसकी, और इसकी कोई ख़ास रीज़न नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ये आपने कंफ्यूज नहीं करना। और ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बन रहा है, ठीक है, ये सारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बन रहा है हमारा। और इसमें हमारा ये पूरी स्कैपुला पीछे से दिख रही है, और ये आगे से दिख रही है। और ये हमारे पास ह्यूमरस है, इसका क्रोमियन प्रोसेस स्कैपुला का, और ये पूरी हमारे पास क्लेविकल बोन है, ठीक है। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, अब आगे चलते हैं। और ये हमारे पास मसल्स हैं, ये मसल्स आपने ध्यान से देखने, ठीक है ना, ऊपर ऊपर से नहीं देखने आपने, ठीक है। अब मैं आपको मसल दिखाने वाला हूँ, ये आप देखें, ये देखो सुप्रास्पाइनस, सुप्रास्पाइनेटस, स्पाइन के ऊपर वाला हिस्से पे जो लग रहा था वो सुप्रास्पाइनेटस हो गया, नीचे इंफ्रास्पाइनेटस हो गया, ठीक है। फिर ये ट्रायंगुलर स्पेस थोड़ी सी बचती है, ये भी देखना। ये टीरीज मेजर मसल है और टीरीज माइनर। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मेजर ऊपर होता है, नहीं, हर जगह इस मसल में माइनर ऊपर होगा, मेजर नीचे होगा, चाहे वो रूमाइड माइनर हो, चाहे वो टीरीज माइनर हो। माइनर ऊपर होगा, छोटा वाला सबसे ऊपर होगा, बस इस तरह याद रखो। छोटा वेट में कम होता है ना, उसको हम ज़्यादा ऊपर उठा सकते हैं, तो इस तरह याद रख लो। सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस देख लो, मीडियल लिप ऑफ इंट्राट्यूबुलस फोसा, क्वाड्रेंगल स्पेस, अच्छा, कट एज ऑफ लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई, तो ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल ये लग रहा है। और आगे जो इसका मसल है उस पर ज़्यादा फोकस करो, सुप्रास्पाइनेटस। और ये जो रेड वाला हिस्सा है ना, रेड वाला हिस्सा जो मैंने बनाया हुआ है, ये ध्यान से देखना, इधर ये सारा हमारे पास लग रहा है ट्रेपीजियस मसल, ये रेड वाला हिस्सा स्कैपुला की बोन के ऊपर, ये स्पाइन का ऊपर वाला हिस्सा अपर लिप है। और ये जो लोअर लिप है ना, जो मैंने पर्पल से आपको बनाई, इधर डेल्टॉइड मसल हमारा पूरा लग रहा है, ठीक है ना। और ये सुप्रास्पाइनेटस हो गया, इंफ्रास्पाइनेटस हो गया, टीरीज माइनर आप देख लो कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये टीरीज मेजर कहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। और इसमें हाँ, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसल यही थे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको चीज़ दिखानी थी ना, जो आपको समझ नहीं आनी थी, जो मुझे लग रहा था, वो ये है ट्रेपीजियस और डेल्टॉइड। ये देख लो कि कहाँ से शुरू हो रहे हैं, पूरी स्कैपुला बोन को 3D में जा रहे हैं। वो देखो पर्पल वाला हिस्सा, ये सारा जहाँ जहाँ पर्पल वाला हिस्सा बना हुआ है ना स्कैपुला के ऊपर, ये लोअर लिप है स्पाइन का, जो स्कैपुला के पीछे बनी होती है, इस पर ये पूरा अटैच है। और उसके ऊपर अपर लिप और स्पाइन पर ये ट्रेपीजियस लगा हुआ है, तो ये ध्यान से देखना था, ये मैंने आपको दिखाना था। बाकी तो मसल ईजी हैं। बाकी ये जो है ना, ये आप आर्टरीज देख लो, ये देखो, ये एक्सिलरी आर्टरी देखो, ये जो आर्टरी पीछे से आ रही थी ना, ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी हमारे पास आ रही थी ना, जैसे ये इधर से गुजरती है ना, स्कैपुला के पीछे से आगे से, यानी कि हम स्पाइन दिख रही है ना हमें डोमिनेंट, तो यानी स्कैपुला का पीछे वाला है सब, तो वो जो आर्टरी वो आगे से गुजर रही है, एंटीरियर व्यू, तो वो जैसी स्कैपुला के लेवल से गुजरती है उसको हम एक्सिलरी आर्टरी कह देते हैं। बस सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। बस सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारा आर्म पिट जो होता है ना, आर्म पिट, उसके नीचे से ना एक्सिलरी लाइन मैक्सिलरी लाइन गुजरती है, मैक्सिलरी एक्सिलरी दोनों वर्ड यूज़ करते हैं। एक्सिलरी लाइन गुजरती है, तो इसलिए हम उसको एक्सिलरी आर्टरी कहते हैं, ये इसकी रीज़न है। उसके बाद आप ये देख लो कि इसके अंदर से सब स्कैपुलर आर्टरी निकलती है, ठीक है ना, सब स्कैपुलर आर्टरी निकलती है, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं अभी इसलिए आपको इस तरह हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये सब स्कैपुलर आर्टरी निकल रही है, देखो कहाँ से निकल रही है। और जैसे ही यहाँ से घूम के पीछे की तरफ जाएगी स्कैपुला के, तो हम इसको सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी कहते हैं, क्योंकि घूम के निकली, सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और इसने ये एनास्टोमोसिस सारा बना लिया, ठीक है। इस एनास्टोमोसिस का फ़ायदा आपको आगे जाके स्लाइड में पता लगेगा, लेकिन इसका बहुत क्रिटिकल फ़ायदा होता है कि अगर एक हमारी सबक्लेवियन आर्टरी ब्लॉक हो जाए ना, तो दूसरी तरीके से इस एनास्टोमोसिस से कनेक्टेड आर्टरी जो होती है ना, वो भी चल जाती हैं, इसलिए एनास्टोमोसिस बड़ा ज़रूरी होता है, वो आगे मैं बताऊँगा आपको। तो मेन आर्टरीज़ की ज़्यादा मैंने आपको बता दी हैं। और ये जो है ना हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ,
ये जो स्केपुला के साइड से गुजर रही है इसको हम डी ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्विकल आर्टरी भी कहते हैं, ठीक है ना। ये आपने देख लेना। ये भी बहुत अच्छी पिक है सर की, तो सर ने जो हमें दिखाई थी, ये आप देखें, हम आगे से ही देख रहे हैं, सब क्लेवियन आर्टरी है। ये देखिए, ये स्केपुला के आगे से गुजरी तो एक्सिलरी आर्टरी बन गई है, ठीक है ना। ये देखें, ये फिर आगे पूरी स्केपुला पे डिवाइड कर रही है और ये आगे इसकी ब्रांचेस भी हैं, ठीक है ना। वैसे पढ़ने की ज़रूरत, याद करने की ज़रूरत नहीं, ब्रांचेज जो है ना वो सिर्फ मेन याद करनी है और मैं आगे आपको बता दूँगा। ये वैसे समझने की ज़रूरत है कि इधर हमारे पास क्या क्या हो रहा है, बस मेन ब्रांच याद रखनी है। ये सब क्लेवियन आई है और इधर आगे एक्सिलरी आर्टरी में चली गई है, इसके नीचे सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आ गई है सब, और सब सर्कमफ्लेक्स से पहले इसको हम कौन सी आर्टरी कह रहे थे, सर्कमफ्लेक्स से पहले हम इसको सब स्केपुलर आर्टरी कह रहे थे। सब स्केपुलर को सुप्रा स्केपुलर आर्टरी से नहीं मिक्स नहीं करना, वो सुप्रा स्केपुलर वो ऊपर है, ठीक है। ये सब स्केपुलर है। आगे देखो, आगे ये वो हम पीछे से अब आर्टरीज दिखा रहे हैं, देखो स्पाइन के नीचे से निकल रही है, ठीक है ना। ये स्पाइन के अंदर से, वो स्पाइन और ग्रीनॉइड कैविटी से निकल रही है सुप्रा स्केपुलर आर्टरी, पूरा एनास्टोमोसिस हुआ हुआ है। डॉर्सल स्केपुलर आर्टरी है, ये मैंने नाम आपको दिखाना था, ये 3 नाम आपने मिक्स नहीं करने, ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सुप्रा स्केपुलर आर्टरी, ठीक है ना, और हमारे पास जो है ना सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी और डॉर्सल स्केपुलर आर्टरी। डॉर्सल स्केपुलर आर्टरी ये सारे हिस्से पे है, सर्कमफ्लेक्स ये ऐसे मुड़ के आ रही है, ठीक है ना। सुप्रा स्केपुलर आर्टरी वो उसी सब क्लेवियन आर्टरी से निकल के इधर आके डिवाइड कर रही है, ठीक है ना। ये नाम आपने मिक्स नहीं करना है। अब ये देख लो, ये थोड़ा आपने बॉन्स को अगर समझना है, स्केपुलर वाली बॉन को स्लाइड्स के थ्रू, ये देखो मीडियल बॉर्डर, सुपीरियर एंगल, जो चीज़ आपको पीछे दिखाई थी, आर्टिकुलेट सरफेस फॉर क्लेविकल, आर्टिकुलेट सरफेस फॉर क्लेविकल, ये आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बच्चे मिक्स करते, सर पूछते भी हमें रख के बताओ कि सर क्लेविकल कहाँ लगती, तो ये एरिया है आर्टिकुलर सरफेस ऑफ क्लेविकल, ये ध्यान से देखना है, ठीक है ना। इसको स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच कहते हैं, ये जहाँ से ग्रीन एरिया आ रहा है, और इसको सुप्रा स्केपुलर नॉच कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास बाकी मेन बातें तो आपको मैं बता चुका हूँ। मेन बात ये थी कि ये वाली मेन बात है कि ये आर्टिकुलेट सरफेस है, जो मैंने रेड किया ना, इधर जाके क्लेविकल अटैच होती है, ठीक है, ये बोलना नहीं है। तो ये हमें लैटरल भी दिखा रहे हैं, इसमें भी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, और इसमें भी मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, या तो बॉन्ड के थ्रू बताई हैं या तो मैंने स्लाइड के थ्रू बताई हैं, क्योंकि मुझे याद है, ठीक है ना। ये आप देख लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एरियाज़ वैसे दिखा रहे हैं। क्रोकॉइड प्रोसेस, क्लेविकल, देखो ये क्लेविकल कहाँ अटैच हो रही है, देखे ना, देख रहे हो क्लेविकल, ये मेन पॉइंट है, ये मैं आपको इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ, देखो क्लेविकल अटैच हो रही है, समझ रहे हो। ये मैं इसको दोबारा रेड कर रहा हूँ, ये जो मैंने रेड एरिया की अभी, ये देखो, ये क्लेविकल अटैच हो रही है, सारी क्लेविकल है, और इधर से ये क्रोमियन प्रोसेस है, ठीक है, और क्रोकॉइड थोड़ा नीचे करके आ रहा है, ठीक है। और एक्रोमियन एंगल ये है, एक्रोमियन एंगल ये ऐसे, कि देखो ना थोड़ा ऐसे बन रहा है, ये इसलिए एक्रोमियन एंगल है। ये एक्रोमियन एंगल इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने आपको दिखाई है, बच्चे भूल जाते हैं बार बार। स्पाइन प्रोसेस तो आपको वैसे ही पता है। अच्छा, ये सब स्केपुलरिस मसल है। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। अब हमारा ये आपको मैं सारे मसल्स एक एक करके दिखाऊंगा, और मैंने गिनवाए भी हैं आपको, और मैं सारे 17 से 17 मसल्स आपको अभी स्लाइड के थ्रू दिखाने वाला, ताकि आपको कोई भी मसल भूले मत, तो ये आप वीडियो तेज़ करके भी देख सकते हो। अच्छा, ये पहला मसल हमारा सब स्केपुलरिस मसल, ये देख रहे हो, ये पूरा सब स्केपुलरिस मसल है, ये देख रहे हो सब स्केपुलरिस मसल। बाकी मसल को ना अभी देखो, वो आगे आएंगे, सिर्फ सब स्केपुलरिस मसल को देखो। ये हमारे एंटी स्केपुला के आगे लगा होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। सब स्केपुलरिस मसल ये आगे लगा होता है, क्योंकि इसके पीछे जो होता है ना स्पाइन होता है, और स्पाइन के ऊपर और नीचे एक मसल लगा है, वो तो नाम से पता लग रहा है, और उसके इन दोनों के नीचे टीरीज माइनर लगा होता है, ये पीछे वाला एरिया है, ठीक है। दिस इज़ बैकवर्ड एरिया हमारी स्पाइन का, हमारी कमर पीछे से, लेकिन जो स्केपुला के आगे है वो ये वाला मसल लग रहा है, सब स्केपुलरिस मसल, एंटीरियर व्यू लिखा हुआ है, ठीक है। ये मिक्स नहीं करना, आगे से ऐसे है और पीछे से ये है, पीछे स्पाइन है ना, स्पाइन के ऊपर और नीचे वाला मसल आपको याद रहेगा। ये देखो सब स्केपुलरिस मसल इतना अच्छा इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, रिब्स के पीछे आता है, देख रहे हो ना किस तरह आ रहा है, लेकिन ये इंटीरियर व्यू है स्केपुला का। और इससे पीछे क्या होता है, इससे पीछे स्केपुला के पीछे ये होता है, स्केपुला के पीछे ये होता है और आगे ये होता है, ठीक है। ये देखो इतना अच्छा इन्होंने माशाल्लाह दिखाया हुआ स्लाइड में। ओरिजिन स्केपुलर फोसा से इसका ओरिजिन होता है, ये वाली डायग्राम ज़्यादा अच्छी लगती है, इन्होंने हाईलाइट किया होता है। ओरिजिन ये देखो
सबस्कैपुलर फोसा, और ये सबस्कैपुलरिस मसल है ब्लैक वाला, और इंसर्शन इसकी हो रही है ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस पे। ये ओरिजिन ये सारा तो आप सनल की बुक से याद कर लेना, लेकिन समझ लो कि ये कैसा मसल है, ठीक है। मैं स्लाइड इसलिए दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये पीछे व्यू दिखा रहे हैं, ये पीछे वाला व्यू है जिस तरह मैंने उधर दिखाया था, टीरीज माइनर इंफ्रास्पाइनेटस सुपरस्पाइनेटस। आगे से ये सबस्कैपुलरिस मसल ऐसे होता है। इनको रोटेटर कफ मसल भी कहते हैं, क्योंकि ये रोटेशन में ये 4 वाहिद मसल होते हैं जिनका बहुत पावरफुल रोल होता है, इसलिए इसको रोटेटर कफ मसल कहते हैं। तो एमसीक्यू और इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, टीचर्स भी पूछ रहे थे रोटेटर कफ वाले कौन सा मसल होते हैं, तो ये 4 होते हैं। एक आगे वाला मसल सबस्कैपुलरिस मसल, और ये पीछे वाला मसल सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस टीरीज माइनर मसल। तो ये 4 मसल होते हैं, दीज आर कॉल्ड रोटेटर कफ मसल, क्योंकि रोटेशन में बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। ये देखो, ये तो पीछे वाला हिस्सा है ना, सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस टीरीज माइनर मसल। तो ये मैंने आपको कुछ मसल दिखाए हैं। अब मैंने आगे क्या लिखा हुआ है, 2 मसल सुप्रास्पाइनेटस मसल दिखाना है और इंफ्रास्पाइनेटस मसल दिखाना है। वही स्कैपुला का पीछे वाला हिस्सा आपको दिखाना है। ये देखो, पीछे वाला हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ, ये पीछे वाला हिस्सा है। क्यों मुझे कैसे पता लग रहा है, क्योंकि दीवार में मुझे स्पाइन दिख रही है, ठीक है ना। स्पाइन पीछे होती है स्कैपुला की। ये देखो, सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर मसल, ये 3 मसल पीछे आपको बहुत वाइटल दिखते हैं। ये देखो, सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस टीरीज माइनर मसल, कितना अच्छा इन्होंने दिखाया हुआ है। आगे से ये सबस्कैपुलरिस मसल है, पीछे से ये ऐसे होता है। ये देखो, रोटेटर कफ मसल, इसको आप इस मेमोनिक से याद रख सकते हो, सिट्स वाले मेमोनिक से आप इस मसल को याद रख सकते हो, रोटेटर कफ मसल को। सिट्स का मतलब क्या है, एस फॉर सुप्रास्पाइनेटस, आई फॉर इंफ्रास्पाइनेटस, टी फॉर टीरीज माइनर, एस फॉर सबस्कैपुलरिस मसल। इसलिए आपने भूलना नहीं है, ये मेमोनिक नोट करते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेमोनिक्स में साथ साथ बताता रहता हूँ जो मुझे पता लगते हैं। ये देखो, सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस टीरीज माइनर मसल, ये आपको पीछे से दिखा रहे हैं। ये देखो, पीछे से ये स्पाइन आपको दिख रही है, इसलिए मुझे पता लग रहा है कि ये पीछे वाला है, ये आपको आगे से दिखा रहे हैं। ये देखो, ये भी बड़ा माशाल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया, रोटेटर कफ मसल्स। ये देखो, सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस टीरीज माइनर मसल, ठीक है ना। और ये होता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, मैंने उधर आपको दिखाया भी था, ये क्लेविकल और ये एक्रोमियन प्रोसेस से अटैच हो रहा है, ठीक है। ये आपने मिक्स नहीं करना, मैं बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर भी आप मिक्स करो तो फिर सही बात नहीं है, इसलिए समझो इस पॉइंट को आप काइंडली। तो ये देखो, ये तीनों मसल्स हैं, स्कैपुला है, और ये स्पाइन हमें पीछे से दिख रही है इतनी मोटी सी, इसलिए मुझे पता है स्कैपुला का पीछे वाला हिस्सा है। ये देखो, ये वो नॉच है, सुप्रा स्कैपुलर नॉच लिगामेंट। जैसे ही लिगामेंट लग जाता है तो नीचे वाला हिस्सा ये फोरामेन बन जाता है। फोरामेन का मतलब होता है एरिया, तो वो जो सुराख दिख रहा है ना आपको लिगामेंट के नीचे, तो वो एरिया है फोरामेन। वहाँ से नर्व निकल के ये यहाँ से निकल रही है, स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच। स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच का मतलब ये कि ऊपर स्पाइन और नीचे ग्लिनॉइड कैविटीज़ के दरमियान में जो एरिया बचा हुआ है ना, उसको हम कहते हैं। तो देखो, वो नर्व वो आ रही है सुप्रा स्कैपुलर नर्व, वो इस तरह होते हुए यहाँ से निकल रही है, और ये इंफ्रास्पाइनेटस पे जा रही है और सुप्रास्पाइनेटस पे जा रही है। वैसे आपको बताया, वैसे मैं आपको मसल्स मेनली बता रहा हूँ, वो थोड़े मुश्किल होते हैं। ये देखो, बैक व्यू फ्रंट व्यू, जिस तरह मैंने आपको शुरू में भी बताया था। देखो, सबस्कैपुलरिस मसल देखा है, अभी मैंने आपको इतने ये मसल क्लियर किए हैं। कौन सा किया, सबस्कैपुलरिस मसल क्लियर किया है, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस क्लियर किया है। अभी मैं ओमोहॉइड मसल पे आ रहा हूँ। ओमोहॉइड मसल थोड़ा मुश्किल है, इसको अपने ध्यान से देखना है। एंटीरियर व्यू सामने से दिखते, ये ओमोहॉइड मसल है, ग्रीन वाला देख रहे हो, ओमोहॉइड मसल। ओमोहॉइड, हॉइड बोन होती है ना दरमियान में, टंग के नीचे, गले के अंदर, तो इसलिए ओमोहॉइड मसल नाम दिया। ये ओमोहॉइड मसल है, इसकी इन्फीरियर बैली है, और ये सुपीरियर बैली है। ओमोहॉइड मसल के 3 हिस्से होते हैं, सुपीरियर बैली, इन्फीरियर बैली और दरमियान में टेंडन होता है। ये देखो, ओमोहॉइड मसल, ओमोहॉइड मसल को मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, ये ऊपर वाला हिस्सा सुपीरियर बैली है ओमोहॉइड मसल की, ये दरमियान में टेंडन आ गया वाइट वाला, और टेंडन से नीचे वाले एरिया को हम इन्फीरियर बैली कहते हैं। तभी मैम ने बोला था इन्फीरियर बैली यहाँ अटैच होती है, तो अब आपको समझ आ जाएगा कि हम इसको इन्फीरियर बैली क्यों कह रहे थे। इस स्लाइड्स के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से कर दिया। अब टीरीज माइनर मसल पे आ जाइए। देखो, टीरीज माइनर मसल इतना अच्छा से इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, देख रहे हो आप, टीरीज माइनर मसल देखा। ये देखो, टीरीज माइनर मसल, ये देखो, माइनर ऊपर मेजर नीचे, बताया था मैंने आपको, माइनर हमेशा ऊपर आता है, टीरीज मेजर नीचे आता है। ये देखो, सुप्रा इंफ्रा और टीरीज माइनर, ये पीछे से आपको 3 मसल दिख रहे, इतने अच्छे इन्होंने रंग से दिखाए हुए। ये तीनों पीछे, स्पाइन है ना, स्पाइन से मुझे पता लग रहा है पीछे, और देखो ऊपर क्लेविकल बॉन्ड किस तरह अटैच हो रही है क्रोमियन प्रोसेस से, तो वो कितना अच्छा इन्होंने दिखाया। देख रहे टीरीज माइनर मसल,
ओरिजिन इसका और है लेटरल बॉर्डर ऑफ स्केपुला, वो देखो लेटरल बॉर्डर है, मोटा सा बॉर्डर है ना वो लेटरल है, वो पतला सा जो उधर होता है मीडियल है। इंसर्शन इसकी ग्रेटर ट्यूबरकल ह्यूमरस पे हो रही है। एक्शन इसका लैटरली रोटेशन होता है। नर्व्स प्ले एक्सिलरी नर्व होती है। ये देखो ये वाली पिक्चर मुझे अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। देखो इन्होंने ओरिजिन बताया लैटरल एज ऑफ स्केपुला, दरमियान में मसल बताया और ऊपर इंसर्शन इसकी बता दी है हेड ऑफ ह्यूमरस। ये देखो ये एक बंदे की बैक है उधर से दिखा रही है, इसकी दो उंगलियां हैं, पहली उंगली देखो वो इन्फरस्पाइनेटिस मसल दिखा रही है इसकी कमर पे, हमारी कमर पे भी ऐसे ही होता है क्योंकि ये भी ह्यूमन है हम भी ह्यूमन ही है ना, तो सेम ही स्ट्रक्चर है। और जो दूसरा उंगली है ये टीरीज मेजर मसल दिखा रही है, देख रहे हो। और ये देखो दरमियान वाला जो था ना वो टीरीज मेजर और इन्फरस्पाइनेटिस के दरमियान, वो देखो दरमियान वो टीरीज माइनर मसल है और नीचे ये पूरा लेटिस डॉर्साई है। अभी आपको टीरीज मेजर मसल भी दिखा रहा हूँ। टीरीज मेजर मसल थोड़ा मोटा सा है, माइनर से नीचे आता है। ये देखो माइनर ऊपर था ना, मेजर नीचे है, बताया था मैंने छोटा वाला हमेशा ऊपर होता है, छोटे को हम ज़्यादा ऊपर तक उठा सकते, छोटा बच्चा जो, इस तरह याद रख लो। और ये देखो इन्फ्रास्पाइनेटस, ये देखो बड़ा अच्छा इन्होंने दिखाया हुआ है। ये वही उंगली वाला आपको दिखाया था, टीरीज माइनर ये आ गया, टीरीज मेजर ये आ गया, ठीक है। अब ये आ गया सर्टोरियस एंटीरियर, ये थोड़ा मुश्किल मसल है, ये अपने ध्यान से देखना, मैं भी इसे बता रहा हूँ। इसके अंदर डिजिटेशन होती है, यानी इसके अंदर से बहुत से मसल निकल रहे होते हैं और वो रिब्स तक जाके लगते हैं। ये देखो ये मसल है। अब ये आप पिक्चर देखना इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ये आगे से ऐसे दिख रहा होता है, ये देख रहे सेरेटस एंटीरियर मसल। ये देखो ये बड़ी अच्छी डायग्राम दिखाई हुई है उन्होंने, ये देखो वो शुरू कहाँ से हो रहा है। इंसर्शन इसकी है मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, वो मीडियल बॉर्डर स्कैपुला जो पतला सा बॉर्डर नहीं होता अंदर करके, वहाँ से इसकी इंसर्शन है। लेकिन ओरिजिन इसकी देखो हर अपर 8 से 9 रिब जो होती है ना वो सारी वहाँ से ये मसल निकल रहा है, ओरिजिनेट कर रहा है और ये होता हुआ स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर पे जाके इंसर्ट हो रहा है, सेरेटस एंटीरियर मसल, ठीक है। इसलिए इसको हम कहते हैं कि इसके अंदर डिजिटेशन है। डिजिटेशन का ये मतलब है कि ये देखो यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, ये दरमियान से रिब्स की, और ये जहाँ के अंदर वो मीडियल बॉर्डर स्कैपुला पे जाकर लग रहा है, सेरेटस एंटीरियर मसल। थोड़ा मुश्किल है इसलिए समझा रहा हूँ आपको बार बार ये वाला मसल। देखो सेरेटस एंटीरियर मसल किस तरह है, आगे से लेटेस्ट डॉट से इस तरह आ रहा होता है, और आगे जो हमारी चेस्ट का बड़ा हिस्सा जो होता है वो पेक्टोरस मेजर होता है, माइनर छोटा सा होता है वो आगे दिखाऊंगा। और वो डेल्टॉइड है, पूरे बाजू को सबसे ऊपर हमारे शोल्डर को ऊपर से जो कवर करता है। अंदर डेल्टॉइड के अंदर रोटेटर कफ मसल होते हैं। अब ये और रोटेटर कफ मैंने आपको क्या बताया था किससे याद रखना है, स्लिट्स के थ्रू याद रखना है। ये देखो सेरेटस एंटीरियर मसल, ये सेरेटस एंटीरियर मसल है, समझ रहे हो। कंफ्यूज नहीं करना है इसको, ध्यान से आपको स्लाइड के थ्रू दिखा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करो। ये देखो सेरेटस एंटीरियर मसल, इसकी मैंने एक डायग्राम भी ज़्यादा ली है ताकि आपको समझ अच्छे से। ये देखो स्कैपुला है, सेरेटस एंटीरियर मसल, ये देखो 9वीं रिब है, वो देखो पहली रिब से शुरू हो रहा है 9th रिब तक माशाल्लाह से जा रहा है। हमारे बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है, ये देखो सारा ये मसल जा रहे हैं और आगे जाके जोड़ रहे हैं किधर, ये मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे, मीडियल बॉर्डर, ये देखो मीडियल है ना अंदर वाला हिस्सा, तो सेरेटस इंटीरियर मसल। देखो ओरिजिनेट मैंने आपको पीछे समझाया भी 8 से 9 रिब से निकल रहा है, इंसर्शन इसकी स्कैपुला के मिडिल बॉर्डर पे हो रही है, और फंक्शन तो आप वैसे ही बाद में आगे पढ़ लेना। तो मेनली आपको मसल समझा रहा हूँ कहाँ से शुरू हो रहे हैं। देखो ये देखो ब्लू कलर से एरिया दिखाया हुआ एरिया जो मैंने बनाया भी था बोन के ऊपर, सेरेटस इंटीरियर मसल। देखा कोस्टल सरफेस जो होता है ना, बेसिकली यार कोस्टल सरफेस सिर्फ दो हिस्सों में डिवाइड होती है। दरमियान में पूरा एरिया वो सब स्कैपुलरिस रोटेटर कफ का एक मसल ले जाता है, और बाकी कोस्टल सरफेस के साइड पे डिजिटेशन वाला सारा एरिया सेरेटस इंटीरियर ले जाता है। सिंपल सी बात है, दो मसल ही होते हैं, और पीछे जो स्पाइन वाला एरिया, स्पाइन से ऊपर वाला एक सुप्रास्पाइनेटस, फिर नीचे इंफ्रास्पाइनेटस से नीचे टीरीज माइनर मसल से नीचे टीरीज मेजर मसल। तो इस तरह आप याद रखो, मेरी ऑडियो को बार बार सुनो, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा और याद भी रहेगा अच्छे से। ये देखो पेक्टोरस माइनर मसल, और इस देखो सेरेटस इंटीरियर मसल, ध्यान से देखो, देखा 8 से 9 रिब से निकल रहे हैं। अच्छा मैंने आपको सर समझा दिया। अब आता हूँ लेवेटर स्कैपुलाe पोस्टीरियर मसल, मतलब ये पोस्टीरियर पीछे से दिखता है, और ये हमारा लेवेटर स्कैपुलाe मसल है। टोटल 17 मसल है, 17 मसल मैंने आपको पिछली वीडियो में गिनवाए भी, वो आप जाके देख लेना, वो जो मैंने बोन के ऊपर से गिनवाए हैं। तो अभी मैं एक एक मसल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये लेवेटर स्कैपुलाe मसल है, ये देखो लेवेटर स्कैपुलाe मसल, वो देखो रेड वाला, ये वाला एरिया जो है ना, ये जो आपको इस डायग्राम में दिखा रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं कि ऊपर से मसल ऐसे अटैच होते हैं। जब ऊपर वाले बड़े बड़े मसल को रिमूव करते हैं ना, उसके अंदर ये मसल लाए कर रहे होते हैं। ये अंदर वाला एरिया है, ये डीप मसल हैं सारे, और ये वाले सारे सुपरफिशियल मसल है। इनको हमने रिमूव किया तो इनके अंदर से ये मसल निकले हैं। देखो स्पाइन ऑफ स्कैपुला, और ये लेवेटर स्कैपुलाe मसल है, लिखा हुआ भी माशाल्लाह से इन्होंने अच्छा सा लिखा हुआ, देखो लेवेटर स्कैपुलाe मसल।
ये आके इधर अटैच हो रहा है पीछे से स्पाइन के ऊपर वाले एरिया पे, इधर ये अटैच हो रहा है, देख रहे हो। ये रूट जो है ना स्पाइन की, ये रूट है स्पाइन की, ये वाली मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिनट मैं, ये देखो ये रूट ऑफ स्पाइन है, क्योंकि पूरी स्पाइन आ रही है, ये इसकी रूट है जहाँ मैंने एक्स बनाया है। और ये वाला जो एरिया ना, ये स्पाइन के ऊपर वाला एरिया, इधर आके लेवेटर्स कैपुला मसल लग रहा है, समझ रहे हो ना। ये बोलना नहीं है इसलिए समझाया। और ये देखो रोमाइड माइनर मसल किस तरह आ रहा है, रूबाइड मेजर मसल किस तरह आ रहा है, देखो इतना अच्छा सारे मसल इन्होंने एक्सप्लेन किए इस डायग्राम में। आप ये डायग्राम समझ लो, आपको सारे समझ आ जाएगी। देखो ये रूट ऑफ स्पाइन है, ये रूट ऑफ स्पाइन है, रूट ऑफ स्पाइन के ऊपर रूबाइड माइनर मसल लग रहा है जो मेरी रेड लाइन की है, इसके नीचे ये सारा रूबाइड मेजर मसल लग रहा है। अभी भी मेरी बात क्लियर होगी ना आपको, माइनर हमेशा ऊपर, मेजर हमेशा नीचे। और ये वाला एरिया जो है ना, ये सारा माशाल्लाह से लेवेटर्स कैपुला मसल है। तो ये 3 मसल हो गए, 1 2 एंड 3, तो ये 3 मसल्स हो गए हमारे। अब ज़रा आगे चलते हैं। ये देखो लेवेटर्स कैपुला मसल है इसका, देखो ये वही ओरिजिन दिखाई है कि ऊपर ये C1 C4 जो है ना वर्टिब्रा वहाँ से शुरू हो रहा है, और ये देखो ये यहाँ ख़त्म हो रहा है लेवेटर्स कैपुला मसल जो मैंने आपको बताया था। ट्रांसवर्स प्रोसेस इसलिए कहते हैं ना यार, वो वर्टिब्रा के अंदर ये देखे ना, ये ट्रांसवर्सली प्लेस्ड हुए हुए हैं, तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो इसलिए ट्रांसफर C1 C4 कह रहे हैं। और ये सुपीरियर एंगल पे जाके ख़त्म हो रहा है, सुपीरियर एंगल है ना यार स्कैपुला का, ऊपर से देखे स्पाइन के ऊपर सारा सुपीरियर एंगल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सबसे ऊपर वाला एरिया, इसको आप देखो ना स्पाइन से, मैं आपको समझाता हूँ, आप वरना कहोगे इसको अपनी तरफ से सुपीरियर क्यों कह दिए। ये देखो ये स्कैपुला का ये वाला जो एंगल है सुपीरियर है, क्योंकि देखिए सब स्कैपुला का ये लेवल बन रहा है इस एंगल पे, सबसे हाईएस्ट एंगल है स्कैपुला का, वरना ये देखो सारी स्कैपुला ये है सारी, तो ये देखिए सबसे ऊपर हाईएस्ट एंगल ये है ना, तो इसको हम सुपीरियर एंगल कह रहे हैं, ये सुपीरियर एंगल। और ये जो है ना, मैं को दूसरे रंग से बनाता हूँ, ये ग्रीन से बना रहा हूँ, ये हमारा इसके पास कौन सा इन्फीरियर एंगल, ये लैटरल एंगल हो गया, ये क्योंकि पूरी ग्रीनॉइड कैविटी है ना, ये लैटरल एंगल आ गया। और ये हमारे पास आ गया कौन सा आ गया एंगल, ये एंगल हमारे पास आ गया अभी जो मैंने एंड में हाईलाइट की, ये हमारे पास सुपीरियर एंगल है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम क्यों कहते हैं ऐसे, ठीक है। अब आगे देखो, ये देखो माशाल्लाह लेवेटर्स कैपुला मसल, इतना अच्छा इन्होंने एक समझाया। ये देखो ये बड़ी अच्छी डायग्राम, मुझे ये डायग्राम बड़ी तो अच्छी लगती है ऐसे। देखो सुपीरियर एंगल दिखाया इन्होंने ब्लू कलर का, ब्लैक से मसल दिखाया, और ऊपर से ओरिजिन दिखाई C1 C4 से निकल रही है। ये देखो लेवेटर्स कैपुला मसल, देखा लेवेटर्स कैपुला मसल, लेवेटर्स कैपुला मसल, ये देखो लेवेटर्स कैपुला मसल को ट्रांसफर प्रोसेस से निकल रहा है, सुपीरियर एंगल पे लग रहा है, देखा जिस तरह मैंने आपको समझाया था, देखा ना सुपीरियर एंगल, लेवेटर्स कैपुला मसल। देखो लेवेटर्स कैपुला मसल आपको दिखाया है, रूबाइड माइनर भी दिखाया है, रूबाइड मेजर भी दिखा दिया, इसमें आपको ये तीनों मसल दिखा दिए। देखो कितना अच्छा इन्होंने दिखाया हुआ है आपको, और उनकी ओरिजिनेशन भी दिखा दी रूबाइड माइनर की, वो मैं आगे वैसे एक्सप्लेन भी करूँगा। ये भाई अच्छी डायग्राम है, इसको आप ध्यान से देख लो पॉज करके वीडियो। ये देखो लेवेटर्स कैपुला मसल बड़ा अच्छा दिखा है, C1 C2 C3 C4 से निकल रहा है, और सुपीरियर एंगल पे लग रहा है, इंसर्शन वहाँ दे रहा है, सुपीरियर पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। ये देखो बड़ी अच्छी डायग्राम है माशाल्लाह से, ब्लू कलर की रूबाइड माइनर और रूबाइड मेजर दिखा दिया आपको, लेवेटर्स कैपुला मसल दिखा दिया, और इनके ऊपर ये बड़ा सा ट्रापीजियस मसल लगा होता है, नीचे बड़ा सा लैटिस प्लस डॉर्साई मसल लगा होता है। देखो कितना अच्छा इन्होंने दिखाया। अच्छा मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया मसल, अब आपको रूबाइड माइनर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मसल, रूबाइड माइनर वाला मसल भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ अब आपको मैं। ये देखो रूबाइड माइनर और रूबाइड मेजर, ये देखो आपको इतना ईजी है, ये देखो सुपीरियर बॉर्डर पे वो लग गया, ये देखो मेरे उंगली के निशान देखना जहाँ मैं कर रहा हूँ, ये इधर लेवेटर्स कैपुला मसल लग गया ना ये सारा, उसके बाद नीचे रूट ऑफ स्पाइन, ये पूरी स्पाइन आ रही है ना, तो ये वाला सारा ब्लू वाला कौन सा मसल हो गया, रूबाइड माइनर, और सर ये वाला सारा मसल कौन सा हो गया, रूबाइड मेजर। तो ये 3 मसल्स हो गए हमारे पास, ठीक है। ये देखो रूबाइड माइनर मसल, रूबाइड मेजर मसल, और माइनर वाला इंसर्शन कलर रूट ऑफ स्पाइन जिस तरह मैंने आपको बताया था। और ये वर्टिबल बॉर्डर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्कैपुला का जो बॉर्डर है वर्टिब्रा के साथ अटैच होता है ना, वर्टिब्रा के साथ लगा हुआ है, इसलिए वर्टिबल बॉर्डर कहते हैं। जो मीडियल बॉर्डर है इसका दूसरा ना वर्टिबल बॉर्डर भी, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये देखो रूबाइड माइनर मसल, रूबाइड मेजर मसल, ये देखो रूबाइड मेजर मसल अब दिखा रहे हैं, ये माइनर मसल दिखाया, ये देखो मेजर मसल नीचे बड़ा सा लगा हुआ है, और उसके ऊपर
माइनर मसल लगा हुआ है, ये देखो माइनर ऊपर लगा, मेजर ये लगा, ऊपर लेवेटर स्कैपुला मसल बना हुआ है ऊपर, ये देखो लेवेटर स्कैपुला मसल, रुबाइड माइनर मसल, रुबाइड मेजर मसल, और उसके ऊपर से ट्रेपीजियस मसल ने कवर किया हुआ है। वो देखो स्कैपुला और रुबाइड मेजर हो गया, माइनर मसल हो गया, और ऊपर लेवेटर स्कैपुला मसल आ गया। देखो रुबाइड मेजर मसल, रुबाइड माइनर मसल, ये देखो रुबाइड मेजर, फिर माइनर लेवेटर स्कैपुला मसल, लेटिसिमस डॉर्सा, ये देखो लेटिसिमस डॉर्सा, ये इन्फीरियर एंगल पे जाकर अटैच हो रहे, देख रहे हो ना। ये मैं आपको डायग्राम से भी दिखा देता हूँ, ये देखो ये 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 स्कैपुला जिसके अंदर भी आ रही है, ये सारा लेटिसिमस डॉर्सा को कवर कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू सनल यहाँ से लेटिसिमस डॉर्सा इसको कवर भी कर रहा है और यहाँ से ओरिजिनेट भी कर रहा है अकॉर्डिंग टू सनल, ये आप देख लेना। ये देखो माइनर मसल, मेजर मसल, देखो मेजर मसल देख लो, माइनर मसल देख लो, कितना अच्छा इन्होंने समझाया हुआ है। ये देखो ह्यूमन बॉडी से आपको दिखा रहे हैं, लेवेटर स्कैपुला मसल वो जो गले तक जाता है, ये माइनर मसल, और नीचे मेजर मसल आ गया, लेटिसिमस डॉर्सा ये मसल आ रहा है। देखो माइनर मसल और मेजर मसल, ये देखो ट्रेपीजियस के भी 3 हिस्से होते हैं, ये भी आप देख लो, समझ लो, अपर, मिडल और ये लोअर। ये इस किस बेस पे करें, ये जो इसके ऊपर लाइनें नहीं लगी इस बेस पे करें, नीचे वाली लाइनें थोड़ी नीचे की तरफ जा रही है, इसको हमने लोअर कह दिया, मिडल वाली लाइन में मिडल लाइन ट्रांसफर लाई कर हॉरिजॉन्टल से मिडल कह दिया, और ये जो लाइन है ऊपर एक्सटेंडिंग जा रही हैं तो इसको हमने अपर हिस्सा कह दिया। तो अकॉर्डिंग टू द फाइबर्स जो इसके अंदर अरेंज होते हैं, इसलिए हम ट्रेपीजियस मसल को डिवाइड करते हैं। और ट्रेपीजोन बनता है, ट्रेपीजोन होता है इरेगुलर फोर शेप्ड एरिया, इरेगुलर फोर शेप्ड एरिया ट्रेपीजोन या ट्रेपीजियम लैटिन वर्ड है, उससे ट्रेपीजियस मसल निकला है, ठीक है। और इसी के अंदर वो लाया करते हैं मसल जो मैंने हमने पढ़े, लेवेटर स्कैपुला, रुबाइड मेजर, रुबाइड मेजर सारे। अच्छा, तो आपको मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, रुबाइड मेजर भी कर दिया एक्सप्लेन, ट्रेपीजियस मसल भी आपको दिखा दिए। देखो ट्रेपीजियस मसल देखा है 3 एरिया में डिवाइड है, वो डिपेंडिंग अपॉन द फाइबर्स, देखा है। ये देखो सुपीरियर, इंटरमीडिएट रीजन, इंफीरियर रीजन, बस ये आप समझ लो, याद आप स्नेल के टेबल से कर लेना, लेकिन मसल समझ लो। ये देखो कैसे मसल, ये देखो ट्रेपीजियस मसल, ये देखो ये ट्रेपीजियस मसल ने ऊपर से कवर किया होता है, इस रेड वाले मसल को रिमूव करो तो इसके अंदर से आपको ये सारे मसल दिखे, रुबाइड माइनर, रुबाइड मेजर, लेवेटर स्कैपुला मसल, ये सारा। ये देखो ओरिजिन इसकी कहाँ से हो रही है, बेस ऑफ द ऑसिपिटल स्पाइनस, अपर ट्रेपीजियस, मिडल ट्रेपीजियस, लोअर ट्रेपीजियस, ये सारे इंसर्शन किधर हो रही है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे हो रही है, क्रोमियन प्रोसेस पे इंसर्शन स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे हो रही है। आपको बताया था ट्रेपीजियस मसल वो दिखाई थी ना डायग्राम शुरू में, मैंने आपको दिखाया था ये वाला एरिया डेल्टॉइड के, ये वाला ट्रेपीजियस के, ये ट्रेपीजियस स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे लाई करता है, अपर बॉर्डर पे लाई करता है, अपर लिप जो उसको कह रहे हो ना, अपर लिप में आई थिंक से लाई करता है अपर, हाँ लोअर पे डेल्टॉइड, यस मुझे याद आ गया, अपर लिप पे स्पाइन पे लाई करता है और लोअर लिप पे डेल्टॉइड लाई करता है। ये देख लो, ये सारे मसल की इंसर्शन ओरिजिन बनाई हुई है, मैंने आपको पूरा मसल दिखा दिया। ये देखो स्पाइन के ऊपर वाले एरिया पे ट्रेपीजियस, लोअर पे डेल्टॉइड, ये लेटिसिमस डॉर्सा मसल है। तो ये सारे मसल मैंने आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दी, स्कैपुला के 17 के 17 मसल, तो अगर मसल आपने गिनने हो तो आप गिन सकते हो। लेटिसिमस डॉर्सा मसल दिखा रहा हूँ, तो ट्रेपीजियस और लेटिसिमस डॉर्सा, ये देखो लेटिसिमस डॉर्सा ओरिजिनेट कहाँ कहा रहा है, इन्फीरियर स्पाइन ऑफ स्कैपुला, देखा कहा था ना मैंने, इन्फीरियर स्पाइन ऑफ स्कैपुला से दिखा रहा है। और इंसर्शन सिर्फ इसकी एक है, ओरिजिन इसकी बहुत होता है, ईलियाक क्रस्ट है, थ्रोम्बोकुलम्बर है, पनरियोसिस है, और ओरिजिन इसकी T7L5 भी है। लेकिन मेनली आपने ये देखना है कि ये इन्फीरियर एंगल स्कैपुला भी है, ये लेटिसिमस डॉर्सा मसल है, ये लेटिसिमस डॉर्सा मसल है। ये आगे से थोड़ा ये चेस्ट के साथ थोड़ा सा दिख रहा होता है और पीछे पूरा कवर कर रहा होता है। देखो अब बाइसेप वाले पे आ जाओ, बाइसेप के 2 हेड होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट हेड, वो मैं आपको दोनों दिखाने वाला हूँ। ये सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे लाया करता है, ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर जो ट्यूबरकल होता है उसको सुप्राग्लिनोइड कहते हैं, उधर बाइसेप लाया करता है, और उसके नीचे जो ट्यूबरकल होता है उसको इंफ्राग्लिनोइड कहते हैं, उस पर ट्राइसेप वाला लाया करता है। ये मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था। ये देखो बाइसेप के 2 हेड है, बाइसेप ब्रेकिया, एक लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड। वो देखो लॉन्ग हेड वो होता हुआ अंदर गया है, और जहाँ के कहाँ लगा है, ये देखो लॉन्ग हेड, ये देखो इस पर फोकस करो मेरी लाइन पे, ये लाइन मेरी शुरू, ये गया ये गया ये गया ये गया, और वो अंदर जाके सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे लगे, ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर जो ट्यूबरकल होता है। और ये शॉर्ट हेड है, ये देखो ये गया ये गया ये गया, और ये क्रोकॉइड प्रोसेस पे जाके लग गया। तो एक क्रोकॉइड प्रोसेस पे लगा है और एक हमारे पास ग्लिनोइड ट्यूबरकल पे लगा है, और ये दोनों एक ही मसल है, क्योंकि ये देखो ये आगे जाके दोनों एक ही जगह पे अटैच हो रहे हैं। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट हेड इसको हम कहेंगे, समझ गए ना पॉइंट। बाइसेप ब्रेक क्या है कि 2 हेड है, लॉन्ग और शॉर्ट, एक ग्लिनोइड ट्यूबरकल पे लगा है शॉर्ट वाला, और लॉन्ग वाला
जो लॉन्ग वाला है ना वो सुप्राग्लूटिन बर्कल पे लगा है, और शॉर्ट वाला जो है ना क्रोकॉइड प्रोसेस होता है। इसको इस तरह याद रख लो ना, शॉर्ट वाला जो होता है ना छोटा सा, यानी क्रोकॉइड प्रोसेस क्या होती है, क्रो की बीक होती है ना, क्रो जो होता है, क्रो कौवा, तो क्रो छोटा सा होता है, तो क्रोकॉइड प्रोसेस भी छोटा सा होगा और उस पर लगेगा भी मसल छोटा सा, तो छोटा 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 इस तरह याद रखो। जो पीछे बाजू के वो बाइसेप का लॉन्ग हेड हो गई, देखो लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेक किया है, शॉर्ट हेड, ये देखो शॉर्ट हेड कहाँ तक जा रहा है, वो क्रोकॉइड प्रोसेस, तो लॉन्ग हेड अंदर तक जा रहा है। ये देखो ये जो रेड एरिया ना ये है, ये वो आपको दिखा रहे हैं इंसर्शन सुप्राग्लिनाइटिबर्कल की। ये देखो लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड, ये ह्यूमरस है, वो लॉन्ग हेड अंदर जाके सुप्राग्लिनाइटिबर्कल पे लगे, देखो शॉर्ट हेड कहाँ गया, जिस तरह मैंने आपको बताया, तो क्रोकॉइड प्रोसेस पे लगे, छोटा सा मसल, छोटे से कव्वे वाले जो लैटिन है, क्रोकॉइड उसी पे लग रहा है, छोटा सा है, ठीक है। ये देखो सुप्राग्लिनाइटिबर्कल में हाईलाइट भी हुआ और माशाल्लाह से इन्होंने हाईलाइट किया हुआ, ये है, इधर लगता है। इंफ्राग्लिनाइट पे ट्राइसेप लगता है, वो आगे आएगा। ये देखो शॉर्ट हेड और बाइसेप ब्रेक है, ये देखो क्रोकॉइड पे लग रहा है, लॉन्ग हेड सुप्राग्लिनाइटिबर्कल पे लग रहा है, ये इन्होंने लिखा हुआ भी है। ये देखो इन्होंने डायग्राम बहुत अच्छी बनाई हुई है। इंसर्शन इसकी रेडियल ट्यूब रोस्ट्री एक ही इंसर्शन है, ये एक ही मसल है, आगे से दो जगह डिवाइड हुआ हुआ है। ये देखो लॉन्ग हेड कहाँ लग रहा है, सुप्राग्लिनाइटिबर्कल पे लग रहा है, ये हिडन है, उन्होंने बताया भाई ये हिडन है, वो अंदर चला जाता है ना, दिखता नहीं है। और ओरिजिनल बाइसेप शॉर्ट हेड जो है ना वो क्रोकॉइड प्रोसेस पे लग रहा है। ये देखो इन्होंने माशाल्लाह से डिफरेंट रंग करके दिखाई, देखो आगे रेड एक ही और है, तो यहाँ से आपको पता लगे कि एक ही मसल है, देखो आगे जाके एक ही जगह लग रहा है ना। तो अब ये देखो ऊपर से कहाँ से आ रहा है, एक सुप्राग्लिनाइटिबर्कल से आ रहा है, वो देखो उन्होंने हाईलाइट भी किया हुआ है दूसरी तरफ से, और सुप्राग्लिनाइटिबर्कल भी दिखाई हुई है आपको, देखा साइड पे ग्लिनर कैविटी के ऊपर, तो रेड वाला वहाँ तक जा रहा है और ग्रीन वाला जो है वो क्रोकॉइड प्रोसेस तक जा रहा है, और इंसर्शन ये जाके रेडियल टू ब्रोस्टी पे दे रहे हैं, रेडियल टू ब्रोस्टी यानी रेडियल बोन के ऊपर। ये देखो माशाल्लाह से इन्होंने दिखाया हुआ है, वही बात जो मैंने आपको बताई है बार बार इन्होंने दिखाई ताकि आपको याद हो जाए। और ब्रेकियालस मसल को कंफ्यूज नहीं करना, मैं पॉइंट मेरा ध्यान से सुनो, बाइसेप्स ब्रेकियाई और ब्रेकियालिस मसल ये दोनों डिफरेंट मसल हैं। बाइसेप ब्रेकियाई के दो हेड होते हैं, ब्रेकियालिस के नहीं है, देख लो ये आपको पिक्चर से भी दिख रहा होगा, वो आगे मैं आपको दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ये देखो ओरिजिन इसकी कहाँ है, बाइसेप ब्रेकियाई की मसल की, शॉर्ट हेड जो है वो क्रोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्केपुला पे आता है, लॉन्ग हेड जो होता है सुप्राग्लिनाइटिबर्कल ऑफ स्केपुला पे आता है। इंसर्शन भी देख लो इसकी, दोनों की इंसर्शन क्या क्या है, और ये एल्बो ये एक ही तरह की इंसर्शन है, ठीक है ना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ये देखो आपको दिख रहा होगा ये एक इंसर्शन है, आगे जाके वो थोड़ी सी आगे डिफरेंट होगी हल्की सी, है ये एक ही मसल है सारा, ठीक है ना, इसको दो मसल काउंट नहीं करने हैं, अगर इसको आप दो काउंट कर लोगे फिर 18 मसल हो जाएंगे। अच्छा ये देखो ये क्रोकॉइड प्रोसेस पे शॉर्ट हेड लग रहा है, ये बड़े अच्छा इन्होंने दिखाया हुआ है, और ये अंदर जाके सुप्राग्लिनाइटिबर्कल पे लग रहा है, ये देखो है सुप्राग्लिनाइटिबर्कल पे, ये डायग्राम देखो, ये सुप्राग्लिनाइटिबर्कल जिस पे मैंने टिक लगाया, और ये क्रोकॉइड प्रोसेस पे लग रहा है जिस पे मैंने क्रॉस लगाया। अब इसी को देख लो, बड़ा करूँगा वही लिखा होगा, देखो सुप्राग्लिनाइटिबर्कल से जो आ रहा है लॉन्ग हेड, और जो बाइसेप वो आ रहा है शॉर्ट हेड। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दी, डायग्राम आप देख लो, ये आगे से जो बाइसेप नहीं दिखता ये वो है, इसके दो होते हैं लॉन्ग और शॉर्ट हेड। ये मैं इतनी स्लाइड से इसलिए एक्सप्लेन करो ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। देखो ग्रीन कलर से जो दिखाया है वो ग्लिनाइटिबर्कल लॉन्ग हेड है, दूसरा है वो क्रोकॉइड प्रोसेस पे शॉर्ट हेड लग रहा है। ये देखो इतनी ज़्यादा स्लाइड्स आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लो। अब आपको लॉन्ग हेड ट्राइसेप करता, तो वो जो इंफ्राग्लिनाइटिबर्कल पे लग रहा था ट्राइसेप, ट्राई का मतलब होता है 3 हेड्स, तो इसके 3 हेड होते हैं, मीडियल, लैटरल और इसका एक होता है, एक ये कौन सा नाम लिखा हुआ है, मीडियल हेड होता है, लैटरल हेड होता है, और एक और हेड भी होता है। जो मीडियल लैटरल वाला जो होता है ना वो ह्यूमरस पे लगता है, और जो दूसरा हेड बच जाता है ना वो यहाँ लगता है ट्राइसेप को, तो टोटल 3 हेड्स होते हैं। ये देखो ओरिजिन ऑफ लॉन्ग हेड, हाँ लॉन्ग हेड इसको कहते हैं, तो इंफ्राग्लिनाइटिबर्कल पे लग रहा है ट्राइसेप का लॉन्ग हेड, ठीक है। ये देखो लैटरल हेड जो है ना वो पोस्टीरियर ह्यूमरस पे लग रहा है, मिडिल हेड जो है ना वो पोस्टीरियर ह्यूमरस के पीछे बीनीथ लग रहा है, थोड़ा नीचे करके। इंसर्शन इसकी सिर्फ एक ही जगह होती है, ऑल्क्रोइन फोसा। ऑल्क्रोइन फोसा वो जो मैं आपको भी आगे मेरी एक वीडियो में भी दिखाऊंगा जिसमें मैं आर्टिकुलेशन ऑफ स्कैपुला दिखाऊँ, एक वीडियो होगी जिसका नाम होगा आर्टिकुलेशन ऑफ स्कैपुला विद रेडियस एंड अल्ना बॉन, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो जो पीछे से बड़ा सा फोसा आपको दिख रहा है ना वो ऑल्क्रोइन फोसा, तो उस पर जाके इंसर्ट हो रहा है ट्राइसेप का मसल, इतना बड़ा, तीनों हेड ट्राइसेप के मसल के, तो ट्राइसेप का मतलब ये 3 हेड होता है, तो वो 3 हेड ये हैं, उनमें सिर्फ एक हेड जो है ना वो इंफ्राग्लिनाइटिबर्कल पे लग रहा है, ठीक है। ये बड़ा अच्छी डायग्राम से आपको समझा रहा हूँ तो हम अच्छे से समझना है। ये देखो आगे तो ये है ओरिजिन और इंसर्शन, इसका एक ही हेड दिखाया है ट्राइसेप का इस डायग्राम में। ये देखा इंफ्राग्लिनाइटिबर्कल ये होती है,
ये देख लो, लैटरल हेड, लॉन्ग हेड और मीडियल हेड। तो मीडियल हेड और लैटरल हेड, लॉन्ग हेड और क्रैंक फोसा पे जाके लग रहा है। और वो देखो लॉन्ग हेड कहाँ से आ रहा है, वो देखा है इंफ्राग्लिनाटोबर्कल से आ रहा है, ट्राइसेप का। ये भी स्कैपुला का मसला है। ये देखा है ट्राइसेप ब्रेकियाई, लॉन्ग हेड इंफ्राग्लिनाटोबर्कल से आ रहा है, लैटरल हेड ह्यूमरस से आ रहा है, मीडियल भी ह्यूमरस आ रहा है, इंसर्शन इनका क्रैंक फोसा पे हो रही है। और ये एक्सटेंड करती है आर्म को। पीछे होता है ना, तो पीछे वाला हिस्सा आर्म का एक्सटेंड ही करवाता है, आगे वाला हिस्सा आप जो मसल्स होते हैं ना, बाइसेप्स, ब्रेकियालिस और सारे, ये फ्लेक्स करवाते हैं, ठीक है। ये देखो ट्राइसेप ब्रेकिया के 3 हेड हैं। मैंने इतनी ज़्यादा स्लाइड्स आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो लैटरल, मीडियल और लॉन्ग। लॉन्ग इंफ्राग्लिनाटोबर्कल से आता है, लैटरल मीडियल जो है ना वो ह्यूमरस से आता है, और इंसर्शन वो नीचे जाके ऑल्क्रेन फोसा पे होती है। ये देखो, वही डायग्राम्स हैं, बस आपको समझाने के लिए। देखो 3 हेड दिखाए हैं इन्होंने, मीडियल हेड भी दिखाया हुआ है छोटा सा, वो आपको अंदर से दिख रहा होगा। ये लैटरल भी दिखाया है और लॉन्ग भी दिखाया है। लॉन्ग इंफ्राग्लिनाटोबर्कल सारे, मीडियल लैटरल ह्यूमरस सारे नीचे जाके एक ही जगह ऑल्क्रेन फोसा पे इंसर्ट हो रहे हैं। ये देखो लैटरल, मीडियल, लॉन्ग हेड। ये देखो स्पाइरल ग्रूव, बाय इसको स्पाइरल रेडियल ग्रूव भी कहते हैं। तो ऊपर से लैटरल हेड आ रहा है, इस रेडियल ग्रूव से ऊपर लैटरल हेड और ट्राइसेप आ रहा है। और लॉन्ग हेड जो इंफ्राग्लिनाटोबर्कल जो रेड सा एरिया इससे आ रहा है, और मीडियल हेड यहाँ से आ रही है जो ग्रीन वाला एरिया से। और ये जो रेड वाला एरिया है, ये 3 हेड इंसर्ट इनटू द ऑल्क्रेन फोसा। तो ऑल्क्रेन फोसा पे इंसर्ट कर रहे हैं पीछे से, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। ये वही है, ऑल्क्रेन फोसा पे इंसर्ट कर रहे हैं। ये देखो आगे से, ये अंदर से दिखा रहे हैं आपको। ये ऊपर से दिखाया कि ऊपर टेंडन है, लॉन्ग हेड है, ये लैटरल हेड है ट्राइसेप का। लैटरल हेड वो ऊपर से आ रहा है इंफ्राग्लिनाटोबर्कल से, लैटरल वाला जो है वो ह्यूमरस आ रहा है। और इन दोनों को अगर रिमूव करो तो इनके अंदर मीडियल हेड ये छुपा हुआ है। तो बड़ी अच्छी डायग्राम है। ये देखो, ये तो आ गया ट्रेपीजियस आ गया। ट्रेपीजियस तो मैंने वैसे भी आपको एक्सप्लेन कर दिया मसल। ये देखो अपर, मिडल और ये सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये मसल। ये ट्रेपीजियस वो जो इंसर्ट इधर हो रहा है, अपर लिप ऑफ स्पाइन, ये बड़ा ट्रेपीजियस। अब ये डेल्टॉइड मसल बता रहा हूँ, ये लोअर लिप ऑफ स्पाइन पे जो लग रहा था, ये डेल्टॉइड मसल है। ये पूरी हमारे बाजू को ऊपर से कवर करता है, बाजू को, शोल्डर को ऊपर से सारा डेल्टॉइड कवर करता है। अगर इसको रिमूव करो तो इसके अंदर ये होता है, स्पाइन आ गया है। ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये ग्रीन वाली स्पाइन आ गई है, स्पाइन से ऊपर सुप्रास्पाइनेटस मसल, और उसके बाद नीचे इंफ्रास्पाइनेटस मसल, टीरीज मेजर, टीरीज माइनर, ये सारा डीप मसल्स हैं। और इनके ऊपर सुपरफिशियल मसल, ये एक बड़ा सा डेल्टॉइड लगा हुआ है, ये याद रखना है, ठीक है, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेल्टॉइड के भी पार्ट होते हैं फाइबर के थ्रू, मीडियल पार्ट ऑफ डेल्टॉइड, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड, इंटीरियर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा वैसे ही बताया। ये देखो ओरिजिन कहाँ कहाँ से हो रही है डेल्टॉइड मसल की, और इंसर्शन सिर्फ डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी जो ह्यूमरस पे सिर्फ उस पर हो रही है। ओरिजिन इसकी पोस्टीरियर फाइबर की स्पाइन ऑफ स्कैपुला से हो रही है, जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला आपको बताया था, लोअर लिप ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला। और लैटरल क्लेविकल से भी हो रही है, लैटरल साइड ऑफ क्लेविकल से। और एक्रोमियन प्रोसेस, वो जो अपर हाईएस्ट मोस्ट प्रोसेस होता है, वो वहाँ से भी हो रही है। 3 ओरिजिन हैं और एक इंसर्शन है। ये देखो 3 इसे डेल्टॉइड के दिखाए हुए हैं, दरमियान वाला मिडल एरिया, पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड, आगे वाला इंटीरियर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड, इसके अंदर ये मसल होती है। वैसे तीनों सुपरफिशियल मसल है। फर्स्ट पार्ट इसका क्लेविकुलर पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका क्रोमियल पार्ट है, थर्ड पार्ट पीछे से ब्लू वाला जो है वो स्पाइनल पार्ट है, ठीक है। ये 3 मसल्स हो गए, इनके एक्शंस भी बता दिए, फ्लेक्सिस और रोटेट्स आर्म, मीडियल वाला जो होता है एबडक्ट्स आर्म। एबडक्ट का मतलब होता है अगवा कर लेना, एबडक्शन। एबडक्शन होता है ना, तो अगवा यानी खींच लेना अपनी तरफ, और एडक्शन यानी एबडक्शन मतलब दूर ले जाना होता है, और एडक्शन ऐड करवाना, अंदर की तरफ लाना। तो एबडक्शन यानी मीडियल, ये आर्म को दूर लेके जाता है, ठीक है, मीडियल पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड। और लैटरल जो होता है ना, फ्लेक्सिस करते हैं, रोटेट करते हैं इंटरनली, और एक्सटेंड और लैटरली रोटेट्स भी करते हैं। तो ये बहुत पूरे शोल्डर को कवर कर रहा होता है। ये देखो बड़ा अच्छा से डायग्राम की तरह एक्सप्लेन किया। ये देख लो, आपको इधर ओरिजिन भी दिख रही होंगी, पीछे वाला कहाँ से दिख रहा है, देख रहे हो ना, स्पाइन के नीचे से आ रहा है ना, जिस तरह मैम ने भी बताया था आपको, ये देखा स्पाइन के लोअर लिप से आ रहा है पीछे वाला डेल्टॉइड वाला हिस्सा, फिर ये वाला इधर से आ रहा है, फिर ये इसके इधर से आ रहा है, क्लेविकल से आ रहा है,
और ये एक्रोमियन प्रोसेस से आ रहे, देख रहे हो एक्रोमियन प्रोसेस, ये देखो एक्रोमियन प्रोसेस। और ये वाला सारा जो पीछे वाला ये स्पाइन और ये आगे क्लेविकल, तो 3 हिस्सों से आ रहा है, 1 2 3। बाकी तो आपको बता दिया है, इतना इसमें टफ कुछ नहीं है। देखो ये बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है, ये देख रहे हो ना। अब 1 वाला एरिया लोअर लिप ऑफ स्पाइन, सेकंड वाला एक्रोमियन प्रोसेस, ये थर्ड वाला जो है ना वो थर्ड वाला जो है ना वो लोअर लिप ऑफ स्पाइन है, सेकंड वाला एक्रोमियन प्रोसेस है, फर्स्ट वाला क्लेविकल की लैटरल हिस्से से आ रहा है। ये आपको बड़े अच्छे से अब समझ आ गया होगा डेल्टॉइड वाला, मैं इसलिए एक एक मसल को बड़े अच्छे से समझा रहा हूँ। ये देखो वही बात लिखी है, देख लिया अब आपने। ये देखो ये डायग्राम बहुत अच्छी है, ये देखो मैंने आपको क्या कहा था शुरू में, रेड वाली एरिया बना के ये सारा डेल्टॉइड इधर लगा होता है लोअर लिप ऑफ स्पाइन पे, ये देखना अभी ये है ना रेड वाला एरिया, अब ये देखो लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, समझ गए ना पॉइंट। इस तरह मैंने आपको समझा रहा था। ये तो मैंने डेल्टॉइड भी समझा दिया। अब क्रोकोब्रेकियलिस मसल, क्रोकोब्रेकियलिस मसल मीडियल पार्ट ऑफ द क्रोकॉइड प्रोसेस से निकलता है। ये देखो क्रोकोब्रेकियलिस मसल, देखा, कंफ्यूज नहीं करना, अभी भी बता रहा हूँ। बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल के 2 हेड होते हैं, ये एक मसल है, ब्रेकियलिस मसल अलग मसल है, और क्रोकोब्रेकियलिस मसल, ये क्रोकोब्रेकियलिस मसल अलग, ये टोटल 3 मसल्स हैं और ये अलग अलग हैं, ये तीनों एक मसल नहीं है। मैं आपको पहले डायग्राम के थ्रू भी समझा चुका हूँ। ये देखो ये है क्रोकोब्रेकियलिस मसल, समझ रहे हो। ये यहाँ से शुरू हो रहा है क्रोकॉइड प्रोसेस से और ह्यूमरस पे ख़त्म हो रहा है। ये देखा टिप ऑफ द क्रोकॉइड प्रोसेस, स्कैपुला की इंसर्शन इसकी मीडियल थर्ड पे हो रही है, मीडियल सर्फेस ऑफ ह्यूमरस पे, समझ रहे हो, और इंसर्शन ही हो रही है। ये देखो बड़ा अच्छा माशाल्लाह से दिखाया हुआ है। ये देखो क्रोकॉइड प्रोसेस है, क्रोकोब्रेकियलिस मसल और मिडिल और इंटीरियर शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे इंसर्ट हो रहा है, ये क्रोकोब्रेकियलिस मसल है। ये देखो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा दिखाया हुआ है। ये भी है ओरिजिन क्रोकॉइड प्रोसेस स्कैपुला से हो रही है, मीडियल सरफेस ऑफ ह्यूमरस और फ्लेक्सर है। ये देखो फ्लेक्सिस एंड एडक्ट्स ऐड करना, ये देखो ऐड कर रहा है अंदर, ये तो फैरो भी दिखा रहा है कि ऐड कर, और फ्लेक्सिस यानी ऊपर ले जा रहा है, ऐड करवाना और ऊपर ले जाना, ये इसका क्रोकोब्रेकियलिस मसल का काम है। ये देखो माशाल्लाह से इन्होंने दिखा हुआ है क्रोकोब्रेकियलिस मसल, और ये बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल ये दिखाया हुआ है। अब आपको समझ आ गया होगा कि दोनों अलग मसल है जो मैं आपको बता रहा था, ये प्रूव अब आपको मिल गया होगा। ये देखो ये सारा कौन सा मसल है, ग्रीन वाला है जिसको शेड कर रहा हूँ, ये ब्रेक बाइसेप ब्रेकिया मसल, और ये जो अंदर दिख रहा है ना ये कोरेको ब्रेकिया है, वो छोटा अंदर छुपा हुआ है वो है। तो ये दोनों अलग अलग मसल हैं, ठीक है। और वो जो ब्रेकियालिस मसल है वो थोड़ा इधर आएगा, ये जो मैं बना रहा हूँ ना एरिया थोड़ा सा वो इधर करके आएगा, 3 मसल हैं। ये देखो ये भी कोरेको ब्रेकियालिस मसल है, वो क्रोकॉइड प्रोसेस शुरू हो रहा है, ह्यूमरस पे ख़त्म हो रहा है। ये देखो इतनी अच्छी डायग्राम बनाई हुई है, ये देखा कोरेको ब्रेकियालिस मसल की। ये देखो ये भी है कोरेकोब्रेकियलिस मसल, वो ऊपर क्रोकॉइड प्रोसेस जो क्रोक वाली बीक की शेप की तरह होता है, और ये ह्यूमरस पे ख़त्म हो रहा है। पेक्टोरस माइनर मसल, ये देखो चेस्ट के अंदर छोटा सा मसल होता है पेक्टोरस माइनर, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिब पे जाकर ख़त्म होता है, और ये क्रोकॉइड प्रोसेस से शुरू होता है। ये भी क्रोकॉइड प्रोसेस के ऊपर होता है पेक्टोरस माइनर मसल, वो टिप से शुरू होता है, ये मीडियल बॉर्डर से शुरू होता है, देख रहे हो। ये देखो माशाल्लाह से इतना अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। पेक्टोरस माइनर मसल 3 4 5 इन रिब्स पे ख़त्म होता है, और इंसर्ट मतलब ये ओरिजिनेट यहाँ से करता है और इंसर्ट क्रोकॉइड प्रोसेस पे हो रहा था, वो देखो देख रहे हो ना, ये बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। ये देखो थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिब से शुरू हो रहा है और इंसर्ट क्रोकॉइड प्रोसेस पे कर रहा है, ठीक है। ये देखो थर्ड फोर्थ रिब से शुरू हो रहा है, स्टेबिलाइज स्कैपुला बाय ड्राइंग इट इंफीरियरली एंड एंटीरियरली अगेंस्ट वॉल। ये देखो इतना अच्छा बनाया हुआ है, देख रहे हो ना आप। ड्रॉ स्कैपुला फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, आगे स्कैपुला को आगे की तरफ और नीचे की तरफ लेके जा रहा होता है ये देखो एरो से भी बता रहे हो, और ये मसल भी अब देख लो, सही है। ये मसल बड़ा इजी भी है थोड़ा सा, ये आप देख लो। सेरेटस इंटीरियर मसल कहाँ आ रहा है ये भी देख लो, और पेक्टोरस माइनर मसल, ये आपको दोनों में फ़र्क भी देख जाएगा, देख रहे हो ध्यान से। और इसके ऊपर पेक्टोरस मेजर मसल आता है, देखा माइनर मसल, ये देख रहे हो, ये माइनर मसल है, और ये इसके ऊपर मेजर मसल ये लगता है, ये सारा मेजर मसल है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको ऊपर सुपरफिशियली सारा कवर कर रहा है मेजर मसल, और उसको रिमूव करोगे तो उसके अंदर से पेक्टोरस माइनर मसल होगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि माइनर और मेजर में इसमें क्या फ़र्क है। माइनर इसके अंदर अंदर बैठा हुआ है और मेजर इसके ऊपर लगा हुआ है। ये देख रहे हो कहाँ से निकल रहा है, प्रोटेक्शन डिप्रेशन डाउनवर्ड रोटेशन उसका अपोला करवाता है। पेक्टोरस माइनर मसल 3 4 5th रिब पे लाया करता है।
ठीक है, ये आपको बड़ी डायग्राम अच्छी सी दोबारा दिखाई है, इसलिए हमने बोलना नहीं है। ये देखो इसके अंदर सारी आर्टरी प्लेक्स सारा कुछ गुजर रहा होता है, क्रोकॉइड प्रोसेस, पेक्टोरस माइनर मसल। ठीक है, ये आपको दोबारा भी दिखा दिया। ठीक है, अब 17 के 17 मसल मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, अब आपने भूलने नहीं है 17 के 17 मसल, ठीक है ना। तो अब 17 के 17 मसल तो हो गया। तो अब आपको अटैचमेंट ऑफ लिगामेंट्स बता रहा हूँ। एक कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट होता है, अटैचमेंट ऑफ सारी लिगामेंट्स भी आपको बता रहा हूँ इसमें। तो कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर बैंड एक्सटेंडेड बिटवीन द क्रोकॉइड प्रोसेस। कोरैको से पता लग रहा है, वर्ड को तोड़ो आपको समझ आ जाएगी। कोरैको मीन्स क्रोकॉइड प्रोसेस एंड द एक्रोमियन, इन दोनों के दरमियान में एक ट्रायंगुलर बैंड होता है। It is attached by its apex or to the summit of the acromion just in front of the articular surface of the clavicle and by its broad base मतलब बहुत मोटी base of the whole length of the lateral border of the crocoid। तो अभी देखना कोरैकोएक्रोमियल लिगामेंट को हम पकड़ते हैं इसमें, कोरैको क्रोकॉइड प्रोसेस और क्रोमियन के दरमियान। तो ये देखो, ध्यान से देखना जो डेफिनेशन मैंने पढ़ी है, ये इसकी बेस आ गई मोटी सी ब्रॉड बेस, और ये आ गई दोनों तरफ से लग रहा है क्रोकॉइड प्रोसेस के साथ। ये ट्रायंगुलर बेस है, ये सारी ट्रायंगल बन रहा है ना, पूरा ट्रायंगल बन रहा है। ये देखो ट्रायंगल बन रही है, देखो पूरा बन रहा है ना ट्रायंगल। और इसके दो हिस्से हैं, एंटीरियर कोरैकोएक्रोमियल लिगामेंट, पोस्टीरियर कोरैकोएक्रोमियल लिगामेंट, और ये क्रोमियन है और ये क्रोकॉइड है, इन दोनों के दरमियान। समझ गया पॉइंट, समझ गया हो ना। ये ब्रॉड बेस है, ये इस तरह जाके निकल, और ये है एक ही लिगामेंट, इसको क्या कहते हैं, ACL 1 मतलब पहला लिगामेंट है, एक्रोमो क्रेविकुलर लिगामेंट या कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट। सही है, नाम एक ये कोरैको, यानी अभी मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, कोरैको यानी क्रोकॉइड प्रोसेस, कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला लिगामेंट। तो ये दोनों कैसे कनेक्ट हो रही हैं, ये इस ट्रायंगुलर बैंड के थ्रू कनेक्ट हो रही है। समझ रहे पॉइंट, जिसकी बहुत ब्रॉड बेस है, ये ब्रॉड बेस है। ये आपको एक लिगामेंट मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। दूसरा आप ये भी देख सकते हो क्रोको क्लेविकुलर लिगामेंट, और इसमें ये दो आते हैं, ये हैं ये एक ही, ये देखो ये कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट। कोरैको मीन्स व्हाट, क्रोकॉइड प्रोसेस, क्लेविकुलर मीन्स क्लेविकल। तो कोरैको यानी क्रोकॉइड और क्लेविकुलर को जोड़ने वाला लिगामेंट कौन सा होगा, कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट। ये हमारा दूसरा लिगामेंट है, इसके अंदर दो छोटे छोटे आते हैं, वो ये कोनाइड प्रोसेस के थ्रू जो क्लेविकल के ऊपर ट्यूबरकल होती है, जो मेरी आप वीडियो में जाकर देख सकते हो, कोनाइड ट्यूबरकल से जो आ रहा है ऊपर, कोनाइड ट्यूबरकल ऊपर होती है क्लेविकल के, और इसी के अंदर से आगे ट्रेपीजियस भी ट्यूबरकल निकलती है। ये जो रेड से मैंने ट्यूबरकल बनाई है, ठीक है, अभी मैं इसको दोबारा से सही से बनाती हूँ। देखो कोनाइड ट्यूबरकल और इसी के आगे से ट्रेपीजियस ट्यूबरकल, ठीक है। और अब इसके अंदर से ग्रीन कलर के लिगामेंट आ रहे हैं जो क्रोकॉइड प्रोसेस पर लग रहे हैं, ठीक है। इस लिगामेंट को कहते हैं कोरैको यानी क्रोकॉइड, क्लेविकुलर यानी क्लेविकल लिगामेंट, ये हमारा दूसरा लिगामेंट है। तो ये हमारे दो लिगामेंट इस पे हो गए, ठीक हो गया। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बस यही है, हाँ ये लिगामेंट्स मैंने आपको दिखा दिए। ये देखो कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट हो गया, और कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट यानी क्रोकॉइड प्रोसेस को ह्यूमरस के साथ कनेक्ट करने वाला लिगामेंट, ये हमारा तीसरा लिगामेंट हो गया। और ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट, ग्लीनॉइड कैविटी को ह्यूमरस के साथ अटैच करने वाला लिगामेंट, हमारा चौथा लिगामेंट हो गया। समझ गया ना पॉइंट, मैंने गिन गिन के आपको करवाए हैं अभी लिगामेंट, ताकि आप भूलोगे भी नहीं इंशाल्लाह। तो ये देख लो, आप देख रहे हो, कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट, कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट, कोरैको ह्यूमरल समझाया ना, कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट, 4 लिगामेंट हुए हैं। और ट्रेपीजियस और ट्रिकोनाइड एक ही लिगामेंट, इसको कहते हैं कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट। ये हमने भूलना नहीं है, इसलिए मैं आपको बड़े अच्छे से बार बार समझा रहा हूँ, जो जो देख रहे हो। ये देखो कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट जो आपको बताया था, जिसके अंदर दो आते हैं, कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट, कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट और ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट। ये 4 लिगामेंट्स हमारे स्कैपुला के डन हो गए, ठीक है, भूलना नहीं है, डन हो गया। हाँ अच्छा, फोरामेन आप देख लो, फोरामेन इसको कहते हैं। ये देखो सुप्रास्कैपुलर नॉच, इसके ऊपर ये जब एक लिगामेंट लग जाएगा ना, ये देखो रेड कलर का, ये जब लिगामेंट लग जाएगा, तो ये जो नीचे सुराख है ना, जो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, इस सुराख को हम कहते हैं फोरामेन, सुप्रास्कैपुलर फोरामेन। और अगर जब लिगामेंट नहीं लगा होगा, फिर हम उसको कहेंगे सुप्रास्कैपुलर नॉच, जब लिगामेंट लग जाएगा फिर हम उसको फोरामेन कह देंगे। होप सब आपको ये भी समझ आ गया होगा। देख रहे हो फोरामेन जो बताया था, और ऊपर ट्रांसवर्स लिगामेंट है, ये अटैच हुआ होता है। ये देखा है, इसके नीचे से वेसल्स गुजर के आ रही होती हैं, फिर आगे से भी गुजरती हैं। समझ रहे हो पॉइंट, ये देखो
सुप्रास्कैपुलर नर्व इसके अंदर से गुजर के आ रही होती है, इधर भी लिगामेंट लगा होता है। इसको कहते हैं ग्लिनो स्पाइनल नॉच कहते हैं, ग्लिनो स्पाइनल नॉच भी कहते हैं, ठीक है। और जब लग जाए तो उसको फोरामेन भी कहते थे। और स्पाइनो ग्लिनॉइड लिगामेंट इसके अंदर अटैच होता है, स्पाइनो ग्लिनॉइड लिगामेंट। और उधर जो होता है उधर इधर स्पाइनो ग्लिनॉइड लिगामेंट अटैच होता है, ये देखो इधर, इसको आप पांचवा लिगामेंट भी कह लो, स्कैपुला से एसोसिएटेड पांचवा लिगामेंट स्पाइनो ग्लिनॉइड लिगामेंट। और जो एक ऊपर वाले हिस्से पे लगता है ऊपर करके, ये सुपीरियर ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट, ये जो इधर लग रहा होता है, ये देख रहे हो। तो 6 लिगामेंट्स एक तरह से आप कह लो। ये देखो नॉच, सुप्रास्कैपुलर नॉच जब लिगामेंट नहीं लगा होता तो ग्रेटर स्कैपुलर नॉच, स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच, कुछ भी कह सकते हो, नाम पे नाम आप बनाते जाओ। तो वैसे मेन आप इस तरह याद रखो, स्पाइनोग्लिनॉइडल नॉच, स्पाइन और ग्लिनॉइड के दरमियान वाला नॉच, और सुप्रास्कैपुलर नॉच यानी ऊपर, सबसे ऊपर, सुप्रा यानी सबसे ऊपर, स्पाइन के ऊपर वाला सुप्रास्कैपुलर नॉच, इजी नेम याद रख लो, ठीक है। और स्पाइनोस्कैपुला, ये देखें सारा आपको हाईलाइट करके दिखा दी। सुप्रास्कैपुलर नर्व यहाँ से गुजर रही है और इधर स्पाइनोग्लिनॉइड लिगामेंट लगा हुआ है। तो इसको पर मैंने आपको पूरी की पूरी स्कैपुलर स्लाइड्स के थ्रू दोबारा 17 के 17 मसल्स, 6 लिगामेंट्स फुल क्लियर कर दिए इस डायग्राम के थ्रू। होप्स ऑफ इंशाल्लाह ना ही आप 17 मसल्स भूलोगे और ना ही इंशाल्लाह लिगामेंट्स भूलोगे। इस वीडियो को बार बार आप 2x की स्पीड से देखते रहना, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जल्दी आप वीडियो बार बार देख के इसको रिवाइज़ भी कर सकोगे, रिवाइज़ भी कर लोगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।